विद्या और मायरा सेफ हैं। दादी साहब खुद उनके साथ हैं, वो खुश हैं। वो उन्हें एक मिनी हॉलिडे पे लेके गई है ना। आप इतने दिनों से, इतने महीनों से परेशान हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं। तुम्हें तो सिर्फ अपने हनीमून की पड़ी है। अरमान, अब तो सब ठीक हो गया ना, अब तो हम हनीमून पे जा ही सकते। गीतांजलि की जिद। माँ, उसने मुझे अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो अकेली रह गई तो वो मायरा और अबीरा को अलग कर देगी। वो मायरा को अबीरा से छीन लेगी। वो उन दोनों को साथ में कभी खुश नहीं रहने देगी। इसलिए मुझे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। विद्या का फैसला। लेकिन तूने हार मान ली और तूने गीतांजलि से शादी करने का फैसला ले लिया। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गीतांजलि ने भी तय कर लिया है कि अब वो भी हनीमून पर जाएगी। ऐसे में दोनों सूटकेस लेकर वो अरमान से जिद करती है और अरमान उस पर भड़क उठता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के बारे में अता पता जो नहीं है। मेरी 7 साल की छोटी सी बच्ची इतने टाइम से बुरी तरह से स्ट्रेस्ड आउट है। उसकी माँ को थोड़ी सी रोशनी दिखती है, वो बेचारी चीखने चिल्लाने लगती है। उन दोनों को सिर्फ मैं संभाल सकता हूँ और मैं यहाँ हूँ, उनके साथ नहीं हूँ। बट हु केयर्स? तुम्हें तो सिर्फ अपने हनीमून की पड़ी है। पर अबीरा और मायरा सेफ हैं। दादी साहब उनके साथ है, वो खुश हैं। दादी साहब उन्हें एक मिनी हॉलिडे पे लेके गई हैं। और आप खुद इतने महीनों से कितने परेशान, तो एक छोटा सा ब्रेक तो हम भी डिजर्व करते हैं ना। क्यों? हम पे किसी ने झूठा मर्डर का इल्जाम लगाया है? हम इतने टाइम जेल में रहकर आए हैं, तो हमें किस बात का ब्रेक चाहिए फिर? तुम्हें कहीं पर भी जाना है तुम प्लीज जाओ, पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। भाई गीतांजलि तो यहाँ पर नाराज होकर चली जाती है और फिर आती है अरमान की माँ विद्या और आते ही वो अरमान पर नाराज होना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो तो उन्हें पति धर्म भी याद दिलाती है। इसी बीच अरमान उन्हें सच बताता है कि किन हालातों में उसने गीतांजलि से शादी की। लेकिन विद्या वो तो आज अरमान को कमजोर ठहरा रही है। आज गीतांजलि गलत है, लेकिन जो इंसान गलती के आगे कमजोर पड़ जाए, अपना सर झुका ले, वो भी गलत होता है। इंसान वो भी गलत होता है। अरमान, मिसाल के तौर पर उस समय तेरे पापा थे और आज तू। माँ, वो फैसला मुझे मजबूरी में लेना पड़ा। वो अपनी जान देने जा रही थी, मैं क्या करता? मुझे उस वक्त वही फैसला ठीक लगा। तो फैसला मजबूरी में लिया हो या अपनी मर्जी से, फैसला तूने लिया अरमान, और इसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। फिर चाहे खुद को दुख देकर या मन मार के, तुझे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा अरमान। तुझे ये रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। तेरे पापा मासा से लड़ नहीं पाए और इसीलिए अपने हार की और अपनी कमजोरी की वजह से, और आज तू वही गीतांजलि के साथ कर रहा है। काश तूने मुझे बताया होता, काश तू गीतांजलि से लड़ा होता, तूने हार नहीं मानी होती तो मैं तेरा साथ देती अरमान। खैर, विद्या ने तो यहाँ पर अपना आदेश सुना दिया है और साथ ही ये भी जाहिर कर दिया है कि अब वो इस घर में दूसरी विद्या किसी को नहीं बनने देगी। तो देखना होगा कि क्या माँ के कहने पर अरमान गीतांजलि को अपनी पत्नी मान लेगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। जी हाँ, ब्लेंड कर देते हैं हम आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट, वो भी हर मिनट हर सेकंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।